बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबको रमज़ान मुबारक। और उम्मीद करती हूँ आप सब फ़ाइन होंगे, ठीक होंगे। और अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान की हालत में रखे और सबके नमाज रोज़े कुरान सबको बहुत बहुत कबूल करे और अल्लाह पाक सबको इबादत करने की, दिल से इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो माशाल्लाह रमज़ान का आज 13वां रोज़ा हो गया। टाइम तो ऐसे ही गुज़रता है इतनी जल्दी। तो अब जितनी हमसे कोई कमियाँ कोताहियाँ हो गई, लेकिन अब हमने कोशिश करनी है कि हमसे अब कोई भी कमी कोताही ना हो। हम अपना रमज़ान भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करते हो और जो असल इसका मकसद है हम वो हासिल करें। और आज जुमा था और जुमे वाले दिन सूरतुल काफ़ की ज़रूर तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह हम दज्जाल के फ़ितने से और हम फ़ितनों से महफूज रहते हैं, हम अल्लाह ताला की हिफाजत में रहते हैं। तो ये ज़रूर इसकी तिलावत करनी चाहिए। कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। जब हदीस में आया है, मैंने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि आप दज्जाल के फ़ितने से महफूज रहेंगे, तो ज़रूर इसकी तिलावत करनी चाहिए। और अब जो है इतने हमने फ्राइड आइटम्स खा लिए, तो अब आप ट्राई करें कि आप क्लीन है और हेल्दी फूड पे आ जाएं, कि आप फ्राइड आइटम्स ज़रा अपनी खुराक से और अपने खाने में ज़रा कम कर दें। तो रमज़ान में 12-13 दिन, जो 13 दिन माशाल्लाह गुजर गए हैं, हमने खूब फ्राइड आइटम्स खाई हैं। तो क्योंकि फिर आपने ईद पे भी तैयार होना है और प्यारे कपड़े पहनने हैं, स्टाइलिश कपड़े सारे, तो आपका दिल करता होगा कि आप प्यारे लगें। तो ये उस टाइम ही मुमकिन होगा अगर हम फ्राइड आइटम्स कुछ अब कम कर दें अपनी डाइट से और ग्रीन टी लेना ज़रूर स्टार्ट कर दें। और वैसे भी रमज़ान मुबारक के बाद भी ग्रीन टी ज़रूर लिया करें। और अपने आसपास वाले लोगों का, और जो आपके पास, जैसे आपके पेरेंट्स के घर हैं, अभी अगर आप अभी आपकी शादी नहीं हुई या मैरिड हैं, अपने हस्बैंड के पास है, मतलब जो ये रिश्ते होते हैं ना, इनका ज़रूर ख्याल रखा करें। क्योंकि एक लड़की के लिए ना, मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि वो इतनी हमें समझ होनी चाहिए कि हमने किन रिश्तों को कैसे लेके चलना है, ताकि हम अपने अल्लाह को भी जब जवाब दें तो हम अपना बिल्कुल ठीक से अल्लाह ताला को भी जवाब दें। और बाकी सबकी अल्लाह ताला नमाज़ों को बहुत बहुत कबूल करें। और अच्छा, अभी मौसम अब चेंज हो रहा है, ठीक है, गर्मी आ रही है, लेकिन फिर भी जब हम वज़ू करके आते हैं या वैसे इतनी स्किन ड्राई होती है, तो दिल करता है कि जल्दी से हम अपनी ना स्किन पे कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई कर लें। तो अब चाहे मैं कहती हूँ कि चाहे आप समर्स भी आ जाए ना, लेकिन आपने अपना वज़ू किया है तो उसके बाद भी ज़रूर इस तरह से मॉइस्चराइज़र वगैरह ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज़ रहे और ड्राई ना हो। क्योंकि ड्राई स्किन पे ना फिर जो है बहुत इरिटेट करती है। और बस फिर जो है जैसे ही रोज़ा खोल लें, उसके बाद हम तैयारी करते हैं कि जल्दी से तरावी के लिए जाएं। जिनके घर के पास तो तरावी पढ़ाते हैं ना, तो आप ट्राई करें कि आप ज़रूर जाएं तरावी पढ़ने के लिए। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, एक एक सजदे पे इतना सवाब मिलता है। तो यहाँ पे हम भी तरावी के लिए कुछ थोड़ा बहुत बस तैयार हो रहे थे, कभी तैयार हो जाते हैं थोड़ा बहुत, कभी नहीं, मतलब ऐसे ही। तो लेकिन वहाँ पे सब इकट्ठी होती हैं लेडीज़, तो अगर हम थोड़ा बहुत तैयार होकर भी चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कुरान पाक में भी आता है कि अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करो, और मस्जिदों में जब आप जाओ तो अच्छे से साफ़ सुथरे हो के जाओ। और हम ये जब तरावी के लिए जाती हैं, तो चाहे वो घर में या मदरसे में पढ़ाई जा रही होती हैं, तो वो भी हम अल्लाह ही के लिए जा रहे होते हैं, अल्लाह के लिए हाज़िर होना, सामने हाज़िर होना होता है। तो आप उस टाइम कोशिश करें आप अच्छे साफ़ सुथरे बन के, नीट एंड क्लीन ड्रेस पहन के फिर ही जाएं, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं तो आपने देखा है तभी हम बन सवर के अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तो हमने तो अल्लाह की बारगाह में जाना होता है। तो अच्छे नीट एंड क्लीन होके जाएं और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़रूरी अपनी दुआओं में याद